हेलो मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, सभी को जय सिया राम, जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जैसा कि मेरे शिष्यों लगभग 25,000 के आसपास क्वार्टर सेंचुरी में पहुंचा इस चैनल। कल मैंने देखा 25,000 लोग इस चैनल को देख चुके हैं। एक बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर कि कम समय में हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किए। इस चैनल को लगभग 25,000 के आसपास लोग देख चुके हैं, 25,000 क्रॉस कर चुके हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग जो है ये आप लोगों की बदौलत ही मैंने चैनल बनाया। चैनल तो बहुत पहले से ही बन जाना चाहिए था, लेकिन लोग थोड़ा ध्यान नहीं दिए, कहते भी रहे, हमने भी नहीं ध्यान दिया, दोनों बातें थी। अच्छे अच्छे शिष्यों से मेरा तालमेल बना, लेकिन वो कहते रहे, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, जब समय इसका था तब बनाए चैनल। आपकी कृपा हुई, माता सरस्वती कंठ की देवी की कृपा हुई। मेरे जो 12 के विद्यार्थी हैं उनका अद्भुत प्रेम और सौहार्द और शांति का यह संदेश था कि चैनल बना। उसी क्रम में दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर चैनल को देखना तो ये जान लेना कि हम लोगों ने केमिस्ट्री पर जीत हासिल कर ली, केमिस्ट्री पर विजय हासिल कर ली दोस्तों। बहुत आराम से। मेहनत ये है कि थोड़ा बहुत हम लोग एक हफ्ता से ज़्यादा कर रहे हैं। मेहनत अगर नहीं करेंगे तो निश्चित है सफलता भी नहीं मिलेगी। केमिस्ट्री पर विजय हासिल करने के बाद दोस्तों हम लोग फिजिक्स की दुनिया में प्रवेश किए और आज फिजिक्स लगभग अपने 19वां पार्ट के मुकाम पर चल रही है दोस्तों। अब टारगेट 10 पार्ट और है, और भी समय हम लोगों के पास है। और यह चैप्टर दोस्तों व्यतिकरण है। व्यतिकरण पर कल हमने कुछ टॉपिक बताया था एक बार दोस्तों, इसका वीडियो में नहीं बनाया था, लेकिन व्यतिकरण आपको बता देना चाहता हूँ। व्यतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर डेरिवेशन एंड फॉर योर न्यूमेरिकल एनालिसिस। और आज मैंने प्रण किया है कि न्यूमेरिकल चाहे जितना होगा समाप्त करेंगे। लगभग जो है 45-46 के आसपास इसमें न्यूमेरिकल भी होंगे, उनका सामना करना होगा आज दोस्तों। व्यतिकरण है क्या? जब लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम में एक नई तरंग उत्पन्न हो जाती है। इसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम होती है दोस्तों, कहीं पर न्यूनतम होती है। जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है दोस्तों। और जहां पर जो है तीव्रता एकदम न्यूनतम या शून्य होती है उसे डिस्ट्रक्टिव अर्थात जो है विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि दीप्त और अदीप्त में जो है फार्मूला कल हमने बताया था, और उस फार्मूला को भी आप ध्यान रखना। उस फार्मूले के बाद आज आपका एक निगमन है। व्यतिकरण से संबंधित कुछ रिलेटेड 2-3 टॉपिक हैं। दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होना चाहिए। आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों तरंगों की तीव्रताएं लगभग बराबर होनी चाहिए। दोनों का स्रोत लगभग एक ही होना चाहिए। फिर आज हमने पढ़ा यंग का प्रयोग दोस्तों। यंग का प्रयोग 1801 में दिया गया था। यंग प्रयोग में जो है 3 पर्दा होते हैं, यल यम यन। पर्दा यल में एक रेखा छिद्र यश होता है। पर्दा यम में 2 रेखा छिद्र यश1 और यश2 होते हैं। पर्दा यन में प्रकाश पड़ता है। जब यश द्वारा प्रकाश यश1 और यश2 पर जाता है तो यह अलग अलग मार्गों से विभक्त हो जाता है। पर्दे यन पर प्रकाश कहीं पड़ता है और कहीं पर नहीं पड़ता है। जहां पर प्रकाश पड़ता है उसे दीप्त, जिसे ब्राइटनेस बी, और जहां पर प्रकाश नहीं पड़ता उसे अदीप्त, जिसे डार्क कहते हैं दोस्तों। निश्चित है दोस्तों इस चैनल को आप जरूर सुनना, इस वीडियो को जरूर सुनना आज। उसी क्रम में आज हम लोग एक निगमन है दोस्तों, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक W बराबर d लैम्डा बटा स्मॉल d बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिजिक्स सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप। n बाई बी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई आर। 1 बाई एफ बराबर n माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2
और एक होता है दोस्तों 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। चैलेंज है दोस्तों, आप 1, 2, 3 और 4 निगमन तैयार करके जाइए, लगभग आप 10 नंबर के निगमन आप पाएंगे, निश्चित है। उसी क्रम में आज के निगमन है ये। यहां देखिए पहले फिगर, यहां देखिए दोस्तों, यस एक रेखा छिद्र है, इस यस से समान दूरी पर दो रेखा छिद्र, देखिए कैसे समान है, ये देखिए, ये समान दूरी पर दो रेखा छिद्र यस1 और यस2 हैं, जिनके बीच की दूरी आप देखिए स्मॉल डी है। फिर दोस्तों यहां देखिए यस1 से प्रकाश गया, फिर यस2 से प्रकाश गया, और ये पर्दा वही जो भी आप पढ़ रहे थे, ये भी एक पर्दा यन है, इस पर जो है ये देखिए प्रकाश जहां पर गया ये पी हो गया। फिर यहां देखिए यहां से यहां अर्थात सी से ओ की दूरी है दोस्तों कैपिटल डी, यस1 और यस2 के बीच की दूरी है स्मॉल डी, और यस1 और यस2 को कहते क्या है, याद रखना, स्लिट, इसको कहते हैं स्लिट। दोस्तों स्लिट क्या है, स्लिट उसे कहते हैं जैसे आप खिड़की में अगर रोशनदान लगा दिए या खिड़की लगा दिए, प्रकाश जब पड़ता है तो जहां से प्रकाश पहुंच जाता है उसे कहते हैं स्लिट। तो स्लिट की परिभाषा दिमाग में रखना। अब आप देखिए यहां पर बार बार गौर करिए तो आप देखो यस1 यस2 त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज यस1 यस2 एवं त्रिभुज सीपीओ, बार बार देखते रहो, सीपीओ समरूप है दोस्तों। कैसे जान लिए समरूप हैं, जैसे देखिए यहां पर लंब डाला गया, वैसे देखिए ये लंब दिखाई पड़ रहा है, ये देखो, जैसे दोस्तों ये देखो आधार इसका बन रहा है, वैसे इसका आधार ये बन रहा है। जब देख लिया करो 2-3 गुण बराबर हो जाए तो उसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, अब कॉन्ग्रुएंस कहते हैं सर्वांगसम, लेकिन फिजिक्स सर्वांगसम कम बोलती है, मैथमेटिक्स सर्वांगसम ज्यादा बोलती है, तो फिजिक्स वाले बोल देते हैं समरूप। समरूप और सर्वांगसम दोनों एक हैं, दोनों की अंग्रेजी होती है कॉन्ग्रुएंस। तो जरूर ध्यान रखना, नॉलेज होना चाहिए यार। अब आप देखिए यहाँ पर यस1 यस2 और त्रिभुज देखो सीपीओ, ये दोनों समरूप है, तो समरूप कंडीशन जैसे एका ले रहा हो इसे ओका ले, एका का ले तहा देखा यस1 यस2, ये यस1 यस2 बटा आधार, इसका मतलब क्या देख लिए, गौर करना। चलिएगा यस1 यस2 बटा यस2 बराबर, जैसे यस1 यस2 वहां पर लिए हैं वैसे उसको लो ओपी बटा सीपी, बार बार देखते रहो। अगर आप फिर देखो, अगर देख लिए हो फिर देखो, सीपी ये है और सीपी को हम सीओ के बराबर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीपी और सीओ लगभग एक हैं। अंततः ये है कि ये दिखाई दे रहा है थोड़ा बड़ा है, निश्चित है थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये सीओ बराबर इसलिए मान लिया दोनों पर्दे यन पर ही प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए हम सीपी को सीओ के बराबर मान ले रहे हैं। तो अगर मान ले रहे हैं तो बताओ हम क्या करेंगे, सीपी बराबर सीओ। चलो फिर उठाओ, यस1 यस2 बटा यस2 बराबर ओपी बटा सीपी के स्थान क्या लिख दिए, सीओ। चलो दोस्तों यस1 यस2 आपका क्या है, स्मॉल डी, क्या बात है, यस2 आपको नहीं पता है, ओपी देखो है यक्स बटा सीओ आपका देखो है सी से ओ कैपिटल डी, तिरिया गुणा कर दो, यस2 इंटू यक्स बराबर कैपिटल डी स्मॉल डी, तो यस2 बराबर आ गया कैपिटल डी स्मॉल डी बटे यक्स।
कुछ डिफरेंस आ गया ना। ये पहले जो है H2A को लेके चले हैं, तो ऐसा ना करिए। अगर ये पहले S1 S2 नहीं लिए तो आप पहले आप क्या कर दीजिए, जो ओपी पहले लिखे हो इसी को सीपी पहले लिखो, तो कोई जरूरत थोड़ो है। सीपी बटा सीओ, पीओ, ओपी। आप क्या करोगे, सीपी को सीओ बराबर ले सकते हो, यहां सीओ लिखो, सीओ बटा ओपी। फिर चलो बताओ बेटवा, S1 S2 का है स्मॉल टी, S2A निकालना है, सीओ बार बार चित्र में देखो कैपिटल डी है और ओपी यक्स है। यहाँ पे आप निकालो S2A इंटू डी बराबर यक्स डी, S2A बराबर निकालोगे यक्स डी बटे कैपिटल डी। दोस्तों ये पथांतर फार्मूला आ गया, यक्स डी बटे कैपिटल डी, ये पथांतर आ गया। पथांतर जब निकल आया, बने रहो इस समय, तो हमने आपको क्या बताया था कि जहां पर प्रकाश पड़ा, जहां पर प्रकाश नहीं पड़ा, जहां प्रकाश पड़ा उसे दीप्त कहे और जहां पर प्रकाश नहीं पड़ा उसे अदीप्त कहे। तो हम उठाएंगे दीप्त के लिए, दीप्त के लिए उठाओ, दीप्त के लिए उठाओ, इसका मतलब हो गया यक्स डी बटे कैपिटल डी बराबर, दीप्त के लिए उठाओगे तो हो गया यम लैम्डा। यम यहाँ पर एक संख्या है, जहां यम बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। यहां से आप क्या करिए दोस्तों, यक्स निकाल लो, यम डी लैम्डा बटा स्मॉल डी, और इसको समीकरण 1 कर दो। अब आप उठाओ अदीप्त के लिए, चलो दोस्तों अदीप्त के लिए उठाओ, तो फिर यही उठाओ यक्स डी बटे कैपिटल डी बराबर, अदीप्त में का हमने बताया था 2m माइनस 1 बटे 2 इंटू लैम्डा, हो गया। देख लेना, कल ही ये बात उठी थी अदीप्त में। इसका मतलब क्या होगा, यक्स निकालो, यक्स बराबर 2m माइनस 1 डी लैम्डा बटा 2d, ये हो गया। याद रखना ये अदीप्त का व्यंजक है, अदीप्त का व्यंजक ये है। अब दीप्त और अदीप्त में जो है हमने ये बताया कि एक अगर दीप्त पढ़ता है तो एक अदीप्त पढ़ता है, दीप्त और अदीप्त में अंतर है एक का, दीप्त बाद अदीप्त अंतर हुआ एक का। इसका मतलब पुनः उठाओ, यक्स यम बराबर यम डी लैम्डा बटा स्मॉल डी, एक के अंतर लो तो यक्स यम प्लस 1, यम प्लस 1 उठाओ, यम प्लस 1 डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, इसमें से इसको घटा दो, जब घटाओगे तभी अंतर पता होगा। इसका मतलब घटाओ, बने रहना, यक्स यम बराबर घटाओ डी लैम्डा बटा स्मॉल डी, पहले कॉमन ले लो, डी लैम्डा बटा स्मॉल डी कॉमन लोगे तो क्या होगा, यम प्लस 1 माइनस यम, यम से यम कट गया, क्या बात है। और दो फ्रिंजों के बीच की दूरी को कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, यही है दोस्तों W, और W बराबर हो गया डी लैम्डा बटा स्मॉल डी, जिसका आपको इंतजार था वो आपके सामने। यही है फ्रिंज की चौड़ाई का एक अद्भुत व्यंजक। एक बार तेजी समझिए, अभी आप इसको केवल कंठस्थ कर लीजिए, सेकेंड पीरियड हम इसको उठाएंगे, जल्दी समझिए। S1 S2 बटा S2O बराबर CP बटे CO, OP बटे CP,
Cp को CO बराबर ले लो, तो यहाँ पर S1 S2 मान स्मॉल d, S2 बराबर इतना, S2 एक मान निकालो XD बटे कैपिटल D। ये आटे पथांतर का फार्मूला। फिर क्या करिए इसके बाद, इस पर गौर करिए, XD बटे कैपिटल D बराबर m लैम्डा कर दो, और एक बार XD बटे कैपिटल D बराबर m-1 2m-1 बटा 2 इंटू डी लैम्डा, अर्थात यहाँ से x निकाल दो। ई आटे दीप्त का जो सवाल बने लगा हुआ थे के यूज है, ई आटे दीप्त का वेयर देयर इज लाइट वेयर देयर इज डार्क, ये डार्क का है। आप क्या करिए, xm बराबर xm प्लस 1, इहमा से का घटाए था बेटवा, घटौगा देखा डी लैम्डा बटा स्मॉल डी काम लेवा m प्लस 1 माइनस 1 m से कट गया, ये आए हुआ बेटवा देखा डी लैम्डा बटा स्मॉल डी, अर्थात आज आप एक बेहतरीन निगमन किए, W बराबर डी लैम्डा बटा स्मॉल डी। यही है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। इसके बाद आप लैम्डा का व्यंजक निकालोगे, थीटा बराबर आएगा लैम्डा बटा डी, इसको भी दिमाग में रखना, यहाँ लैम्डा बराबर हो जाएगा थीटा डी, बस ये भी ध्यान रखना। मेहनत करना, थोड़ा निगमन कठिन तो है ही, लेकिन उतना कठिन नहीं है। इम्पॉसिबल सब नेपोलियन ने ही कहा था कि इम्पॉसिबल ही आई एम पॉसिबल है। आप मेहनत करना, मेहनत रंग लाती है एक न एक दिन। ऊपर वाला देख रहा है कि हमारे विद्यार्थी जनवरी के लास्ट क्षण तक बैठे हैं, इसको एक बार देख लेना, समझ लेना। अभी दूसरे पीरियड में जब मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय सियाई, जय जय मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।